या देवी सर्वभूतेषु माशक्तिरूपेण संस्थिताः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देवी भागवत पुराण 45वें अध्याय में श्री राम जी ने अपनी विजय हेतु ब्रह्मा जी तथा देवी गणों का पूजन किया। देवी द्वारा राक्षसों के वध का वरदान दिया गया। श्री महादेव जी बोले, हे ब्रह्मा जी, बेल वृक्ष की छाया में भगवती जगदम्बिका का असमय में भी भक्ति पूर्वक पूजन करके और बार बार उन्हें प्रणाम करके वेदोक्त स्तुति तथा देवी सूत के द्वारा भगवान श्री राम की विजय के लिए भगवती सुरेश्वरी का प्रबोधन करने लगे। श्री राम जी ने जिस समय लंका पर विजय के लिए तैयारी की, उस समय भगवान राम ने भगवती देवी अम्बा पराम्बा जगदम्बा का पूजन स्तुति की। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, विमल बदन वाली को नमस्कार है। भूलोक तथा स्वर्लोक में व्याप्त परम कल्याण रूपी एकमात्र परमानंद शक्ति रूपा, तीनों लोकों के अंधकार को दूर करने वाली परम ज्योति स्वरूपा, दोषों को दूर करने वाली परम अमृत स्वरूपा, मूर्तिमान करोड़ों चंद्रमाओं के समान सभी वेदों में वर्णित नारायणी शरीर मात्र में परमात्मा स्वरूप से दुर्गा देवी, आप प्रसन्न हो, आपको बारंबार नमस्कार है। ओम विकराल रूपे प्रणव स्वाहा स्वरूपे हीम स्वरूपिणी अंबिके त्रिगुण प्रसूते अम्ब भगवती, आपको बारंबार नमस्कार है। सिद्धि करी इस प्रेम स्पहा स्वरूपिणी स्वाहा रूपिणी स्वधा रूपिणी निर्मल मुखी चंद्रमुखी कोहाल मुखी सर्वा, आप प्रसन्न हो जाइए। जगत को हर्षित करने वाली मधुर दृष्टि वाली क्रीड़ा स्थान में स्वयं आई हुई आप महेश्वरी भुवनेश्वरी को मैं प्रणाम करता हूं। एकमात्र मैं विष्णु अथवा शिव तथा अन्य देवता हम सभी आपकी स्तुति करने में समर्थ हो सकते हैं। आप स्वहा स्वधा ओमकार और लज्जादि बीज रूपा है। आप ही स्त्री पुरुष तथा सर्व रूप वाली है। आपको बारंबार नमस्कार है। आप हम लोगों पर प्रसन्न हो जाइए। आप ही देव ऋषि देवता तथा काल रूपा है। आप ही मास हैं, आप ही ऋतु हैं, उत्तरायण दक्षिणायन आप ही हैं। हे देवी, आपको बारंबार नमस्कार है। आप स्वधा स्वरूपा होकर कव्य का भोग करती हैं, उसी प्रकार स्वाहा स्वरूपा होकर स्वयं अव्यय का भोग करती हैं। आप ही शुक्ल पक्ष में देवताओं के रूप में तथा चंद्र पक्ष में पितरों के रूप में आती हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। आप सत्य स्वरूपा है। आप अखंड स्वरूपा है। आप प्रसन्न हो जाइए। चंद्रमा, सूर्य तथा अग्नि, इन तीन नेत्रों वाली देवी, आप निम्न से निम्न व्यक्ति को उच्च बना देती हैं तथा वह आपको नमस्कार करके तथा आपके चरण कमलों का ध्यान करके मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। आप श्रेष्ठ पद कमल का पूजन करके कौन मुक्ति को नहीं प्राप्त हो सकता। आप उच्च को निम्न तथा निम्न को उच्च करने में समर्थ है भवानी। आप समय पर शक्ति रूपा है। आपको हम नमस्कार करते हैं। आप हम पर प्रसन्न हो जाइए। श्री राम, रावण, रुद्रादि तथा इस संसार में शक्ति रूप में जो विराजमान है वो आप ही है। आप जो हैं सो हैं, अर्थात अगम्य स्वरूपा है। शुद्धचारी श्री राम जी का वाम मार्ग से त्वरित
अभ्युदय कीजिए, आपको नमस्कार है, आप हम पर प्रसन्न हो जाइए। श्री महादेव जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, इस वेद सूक्त तथा स्त्रोत से ब्रह्मा जी ने जब देवी की स्तुति की तब भगवती चंडिका प्रबुद्ध हो गईं, और देवी के प्रबुद्ध हो जाने पर लोक पितामह ब्रह्मा जी सभी देवताओं के साथ हाथ जोड़कर अपने मनोवांछित की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करने लगे। क्या कहने लगे? ब्रह्मा जी बोले, हे देवी, सभी प्राणियों के कल्याण, अत्यंत भीषण संग्राम में श्री राम जी की विजय तथा राक्षसों के नाश के लिए हमने असमय में आपको प्रबोधित किया है। हे महादेवी, जब तक जगत शत्रु दशानन अपने पुत्र तथा बांधवों के साथ युद्ध में नहीं मारा जाएगा, तब तक श्री राम के विजय की इच्छा वाले हम लोग आपकी पूजा करते रहेंगे। शिवे, हे देवी, यदि आप प्रसन्न हो तो प्रतिदिन हम लोगों की पूजा ग्रहण कर महाशत्रु समय का विनाश कर दीजिए। तब श्री देवी ने कहा, महाबलशाली एवं पराक्रमी वीर कुंभकर्ण अपने भयंकर सैनिकों के साथ आज ही युद्ध में मारा जाएगा। देवी स्तुति के बाद बोली, इस कृष्ण पक्ष की शुद्ध नवमी से आरंभ होकर जब तक शुक्ल पक्ष की नवमी आएगी तब तक प्रत्येक दिन युद्ध क्षेत्र में राक्षस मारे जाएंगे, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। अमावस्या तिथि की रात्रि में मेघनाथ के मारे जाने पर संतप्त हृदय रावण भी युद्ध हेतु भगवान श्री राम के पास आएगा। ब्रह्मा जी पुनः बोले, हे आनंद राशि स्वरूपा, तीनों लोगों के अंधकार को दूर करने वाली परम ज्योति स्वरूपा, परम अमृत स्वरूपणी, मूर्तिमान करोड़ों चंद्रमा के समान मुख वाली, सभी वेदों में वर्णित नारायणी, आप प्रसन्न हो जाइए। देवी ने पुनः कहा, देवान तक प्रभृति महाबली और पराक्रमी वीर राक्षसों को साथ लेकर क्रोध के वशीभूत हुआ रावण रणभूमि में आएगा, और उसके बाद युद्ध भूमि में देवांतक आदि राक्षसों के मारे जाने पर वह लोक पीड़क क्रोध से लाल आंखों वाला महावीर रावण स्वयं युद्ध करेगा। तब श्री राम और रावण का ऐसा कठिन युद्ध होगा जैसे न किसी ने देखा है और न कभी सुना ही होगा। उसमें भी आश्विन शुक्ल सप्तमी से आरंभ होकर नवमी तिथि तक उन दिनों उन दोनों योद्धाओं में महान भयंकर युद्ध होगा। भगवान श्री राम और रावण में आश्विन मास के सप्तमी से और नवमी तिथि तक युद्ध हुआ। युद्ध में श्री राम जी की विजय होगी। आप लोगों को उस सप्तमी से प्रारंभ करके नवमी तिथि तक सर्वप्रथम मृणमयी प्रतिमा में विशुद्ध पूजन उपचार से मेरी विधिवत पूजा करनी चाहिए तथा वेद प्रोक्त स्त्रोतों से भक्ति पूर्वक मेरा स्तवन करना चाहिए। आश्विन मास में शुक्ल पक्ष में मूल नक्षत्र से युक्त सप्तमी तिथि को पत्रिका प्रवेशन तथा श्री राम के धनुष बाण का विधिवत पूजन करना चाहिए। देवी जी कह रही हैं, अष्टमी को प्रतिमा में पूजित होने पर मैं अष्टमी तथा नवमी के उत्तम संधि काल में द्वात्मा दुष्ट रावण के सिर से रणभूमि में आ जाऊंगी। उसके बाद उस संधि के क्षण में विधि विधान से विपुल उपचारों से बारंबार मेरी पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात नवमी तिथि को भी विधिवत उपचारों से पूजित होने पर मैं अपराह्न में युद्ध क्षेत्र में उस वीर रावण का संहार करूंगी। दसवीं विजयदशमी में मैं प्रातः ही मेरी पूजा होकर महोत्सव पूर्वक नदियों में मेरी मूर्ति विसर्जित करनी चाहिए। इस प्रकार इन आश्विन कृष्ण नवमी से शुक्ल नवमी तक 15 दिनों में मेरी पूजा का महोत्सव करके उस दुरात्मा रावण के मारे जाने पर आप लोगों को शांति मिल जाएगी।
अब भगवती जगदम्बिका अम्बा पराम्बा शक्ति का शारदीय नवरात्र की पूजा का विधान, निरूपण तथा उसके महात्म्य का फल का कथन बताना। देवी ने जो शारदीय नवरात्र, जो आश्विन मास के नवरात्र हैं, उनका महात्म्य और फल बताया। श्री देवी बोली, एवं महोत्सवो देव्या आकाले अस्मिन् मागते त्रिलोक्यवासी भी कार्यो मृतप्ये प्रतिवत सरम नवभ्यां मार्ता युक्तयां बिल्वे मा परिपूजे च संबोध्या भक्तितः शुक्लां नवमी यावदेवहि। इस प्रकार इस असमय के उपस्थित होने पर मेरी संतुष्टि के लिए तीनों लोकों के निवासियों को प्रत्येक वर्ष भगवती का महोत्सव संपादित करना चाहिए। तीनों लोकों में जो लोग आद्रा नक्षत्र युक्त नवमी को बिल्व वृक्ष में मेरी पूजा करके भक्ति पूर्वक प्रबोधन करते हुए शुक्ल पक्ष की नवमी तक प्रतिदिन मेरा पूजन करेंगे, उनके ऊपर मैं प्रसन्न होकर उनके सब मनोरथ पूर्ण कर दूंगी। देवी भगवती कह रही है कि नवमी तिथि से लेकर शुक्ल पक्ष की नवमी तक, कृष्ण पक्ष की नवमी से शुक्ल पक्ष की नवमी तक मेरा पूजन करेंगे, मैं उन पर प्रसन्न हो जाऊंगी। मेरे अनुग्रह से उसका कोई शत्रु नहीं होगा, उसके बंधु बांधव से कभी वियोग नहीं होगा और कभी दुख और दारिद्र्य नहीं होगा। भक्ति पूर्वक मेरी उपासना करने वाले मनुष्यों के पुत्र, आयु तथा धन आदि प्रतिदिन वृद्धि होती रहेगी। अचल लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, व्याधियां नहीं होंगी, कष्ट कर ग्रह उन्हें पीड़ित नहीं कर सकते और उनकी कभी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। न व्याधयो भविष्यन्ति न चेतान ग्रह पीड़िकाः पीड़यन्ति न तेषां तु न आप मृत्युर विष्यति। उसकी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। राजा, डाकू, शेर, बाघ आदि जंतुओं से कभी भयभीत नहीं हो सकता। मेरी उपासना करने वालों के शत्रु उनके अधीन हो जाएंगे और उनके समक्ष नष्ट हो जाएंगे तथा युद्ध में सदा उनकी विजय होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। विजयश्च रणे नित्यम भविष्यति न संशय। जो लोग सात्विक भाव से युक्त होकर मेरा पूजन अर्चन करेंगे, उन्हें न तो बलि अर्पण करना चाहिए न तो मांस युक्त अन्न प्रदान करना चाहिए। मेरी प्रसन्नता की अभिलाषा रखने वाले लोगों को समाहित चित्त होकर हिंसा आदि से विरक्त रहते हुए मांस रहित नैवेद्य, वेदादि से उद्युक्त स्तुतियों, विधि, जापो, यज्ञों तथा ब्राह्मण भोजन आदि के द्वारा मेरी पूजा करनी चाहिए। देवी भागवत महापुराण में स्वयं देवी कह रही हैं देवताओं से, ब्रह्मा आदि देवताओं से कि हे देवगणों, जो व्यक्ति सात्विक विधि से, सात्विक भाव से युक्त होकर मेरी पूजा करता है, अर्चना करता है, उन्हें न तो बलि अर्पण करनी चाहिए और न मांस युक्त अन्न प्रदान करना चाहिए। बलि देने की बात माता स्वयं इंकार कर रही हैं कि उनको बलि या मांस युक्त भोजन अन्न नहीं देना चाहिए। मेरी प्रसन्नता की अभिलाषा रखने वाले लोगों के लिए कोई भी हिंसा का रूप नहीं धारण करना चाहिए, कोई हिंसा नहीं करनी चाहिए, जीव हत्या नहीं करनी चाहिए। मांस रहित नैवेद्य और स्तुतियों से, यज्ञों से आदि से मेरी पूजा, सात्विक पूजा करनी चाहिए। तामसी पूजा का कहीं विधान माँ भगवती, देवी, अम्बा, काली, जगदम्बा, चामुंडा की पूजा का किसी भी शास्त्र में
तामसी पूजा का कोई विधान नहीं है। देवी भागवत में लिखा है, देवी स्वयं कह रही हैं कि मैं केवल और केवल सात्विक भाव की पूजा को ही स्वीकार करती हूँ। जीव हत्या, हिंसा, पशुओं की बलि, जीव की बलि, मांस आदि का नैवेद्य भक्षण, ये मैं स्वीकार नहीं करती, मैं उससे प्रसन्न नहीं होती। मैं सात्विक पूजा विधि से, स्तुतियों से ही प्रसन्न होती हैं। जो यज्ञ करता है, स्रोतों से पाठ करता है, ब्राह्मणों को भोजन करता है, महापूजा करके संपन्न करता है, यह पूजन दुष्ट शत्रुओं का विनाश करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला है। मेरी पूजा करने वाला संग्राम में विजय, पुत्र तथा स्त्री संबंधी उत्तम ऐहिक सुख एवं श्रेष्ठ पारलौकिक सुख को प्राप्त हो जाता है और अंत में मेरे परम पद को, देवी लोक को प्राप्त होता है। मेरी जो तामसी पूजा है वह इन दिनों सात्विक राजसी के समान नहीं है। अतः शांत तथा ज्ञान संपन्न लोगों को वह पूजा नहीं करनी चाहिए। मेरी तामसी पूजा नहीं करनी चाहिए। आप लोग संग्राम में श्री राम जी के विजय के लिए उस शत्रु के नाश की इच्छा से शुक्ल पक्ष की नवमी तक प्रतिदिन मेरी पूजा करो। महानवमी को भी मुझ शत्रु नाशनी का आप लोग पूजन कीजिए। उस पूजन से प्रसन्न हुई मैं जगत के कष्ट स्वरूप को हरने वाली महाबली राक्षस को सभी शत्रुओं सहित संग्राम में अवश्य मार डालूंगी। नवमी के पूजन से मुझे अपार प्रसन्नता होती है। माता दुर्गा देवी कह रही हैं, जो मनुष्य नवमी तिथि को मेरा पूजन करता है, मैं उससे अधिक प्रसन्न होती हूँ। तीनों लोकों में ज्ञानी तथा अज्ञानी सभी को भक्ति पूर्वक मेरी वार्षिक पूजा अवश्य करनी चाहिए। जिस प्रकार से अष्टमी तिथि के पूजन से महान यज्ञों का फल प्राप्त होता है, उसी प्रकार मेरी संतुष्टि के लिए तीनों लोकों में रहने वाले लोगों को महाअष्टमी के दिन पुत्र की कामना से उपवास करना चाहिए। ऐसा करने से सर्वगुण संपन्न पुत्र प्राप्त होता है। अष्टमी का व्रत करने से, अष्टमी तिथि को उपवास और नवमी तिथि को पूजन करने से प्राप्त होने वाले फल को अश्वमेध आदि यज्ञों के फल से भी बड़ा समझना चाहिए। अष्टमी का व्रत और नवमी के दिन देवी का पूजन करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जगदम्बिका का यह वचन सुनकर ब्रह्मा आदि देवगण जगदीश्वर की भक्ति में तत्पर हो गए। बोलो दुर्गा मैया की जय, अम्बा पराम्बा जगदम्बा की जय। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी ने रावण पर युद्ध की विजय के लिए देवी की उपासना की। इंद्र आदि सभी देवताओं ने, स्वर्ग तथा परमेश्वर श्री राम ने मृत्युलोक में सभी लोकों की महेश्वरी भगवती जगदम्बा की पूजा की। श्री राम ने युद्ध स्थल में बाणों से मारकर रावण के अनुज कुंभकर्ण को धराशायी कर दिया। युद्ध में बानरों ने लाखों करोड़ों भयानक राक्षसों का वध कर दिया और इससे रक्त प्रवाह से युक्त तरंगों वाली घोर नदी बहने लगी तथा असंख्य मुंड मालाएं वहां बिखर गईं। संग्राम में भाई का वध समाचार सुनकर शोक से संतप्त हृदय वाले रावण ने अत्यधिक विलाप किया और वह मूर्छित हो गया। उसके बाद प्रचंड पराक्रम वाले तथा बलवान अतिकाय ने उस रावण को सांत्वना प्रदान कर कृष्ण दशमी को युद्ध भूमि के लिए प्रस्थान किया। भगवान श्री राम युद्ध में कुंभकर्ण का वध करने के उपरांत वहां पहुंच गए जहां ब्रह्मा देवी की आराधना कर रहे थे। जगत के स्वामी महात्मा ब्रह्मा जी को प्रणाम करके श्री राम जी ने युद्ध में रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण के वध के विषय में उनसे कहा और देवी के द्वारा पूर्व में जो पूजा विधान तथा प्रतिदिन शत्रुओं के निधन संबंधी बात कही गई थी उसे ब्रह्मा जी ने भी उनसे कहा। उसे सुनकर भगवान श्री राम ने वानरों से अनेक प्रकार की पूजा सामग्री मंगवाकर दशमी तिथि को प्रातः काल भक्ति पूर्वक भगवती की पूजा की और फिर महादेवी को प्रणाम करके वे युद्ध के लिए
पुनः निकल पड़े। उधर अतिकाय पृथ्वी तल को प्रकंपित करता हुआ अपने रथ की नेमी की ध्वनि से संपूर्ण पृथ्वी को चलायमान सा करता हुआ बहुत अधिक सैनिकों को साथ लेकर युद्ध में आ गया। उसके आ जाने पर दुष्टात्मा राक्षसों और बानरों के मध्य अत्यंत भीषण तथा भयंकर युद्ध छिड़ गया। उस युद्ध में बलवान बानरों ने गदाओं, परिगों, वृक्षों और पाषाणों से प्रहार करके सैकड़ों हजारों राक्षसों को मार गिराया और उसी प्रकार महान बल तथा प्रक्रम वाले राक्षसों ने युद्ध में अनेक प्रकार के अस्त्रों शस्त्रों के प्रहार से बानरों को भी धराशायी किया। तब राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों ने धनुष लेकर युद्ध स्थल में प्रचंड पराक्रम वाले राक्षसों का संहार किया। इस पर उस महान रावण ने भी युद्ध में घोर गर्जना करते हुए सैकड़ों हजारों बानरों को मार डाला और उस दुरात्मा राक्षस के साथ श्री राम और लक्ष्मण का अत्यंत रोमांचकारी युद्ध होने लगा। उन राक्षसों की प्रवृत्ति के अनुकूल वह अत्यंत भीषण युद्ध दिन रात चलता रहा। देखने वालों के लिए वह युद्ध बड़ा ही भयानक था। किसी भी देवता, यक्ष तथा किन्नरों ने इस प्रकार का युद्ध अंतरिक्ष में या पृथ्वी लोक पर कभी नहीं देखा था। राम जी और रावण के बीच में जो युद्ध हुआ वह इतना भयंकर था कि अंतरिक्ष में, पृथ्वी लोक में, किसी भी लोक में ऐसा युद्ध कभी देखने को नहीं मिला। अस्त्र शस्त्रों में श्रेष्ठ गदा, तलवार, पारिक, त्रिशूल आदि के द्वारा महान युद्ध हो रहा था। दिन में ही रात हो जाती थी और आधी रात की बेला में भी दिन उपस्थित हो जाता था। आकाश में बादल न रहने पर भी वृष्टि होने लगती थी। भयंकर ध्वनि के साथ हवा बहने लगती थी। युद्ध स्थल में सैकड़ों बार वज्रपात हुआ। इस प्रकार 3 दिनों तक घोर भयंकर युद्ध चलता रहा। तदंतर चौथे दिन त्रयोदशी तिथियों की तिथि की रात में लक्ष्मण जी ने उस पराक्रमी अतिकाय को अपने तीव्र बाणों से मार डाला। महात्मा राघवेंद्र ने समर में अन्य बड़े बड़े राक्षसों का संहार किया। उस राक्षस बानरों के द्वारा मार डाले गए और अन्य बहुत सारे राक्षसों को युद्ध क्षेत्र में हनुमान, अंगद आदि ने मार डाला। श्री राम लक्ष्मण के साथ उस रावण का महान युद्ध होने लगा। वहां पर उनके पास में विभीषण को देखकर उस महाबली अतिकाय के मारे जाने पर रावण ने पुत्र की रक्षा के लिए पराक्रम में अपने पुत्र मेघनाथ को नियुक्त कर स्वयं युद्ध के लिए निकल पड़े। तदंतर बानरों और राक्षसों में अत्यंत महान युद्ध छिड़ गया और अतुलनीय यमलोक का विस्तार करने वाला युद्ध छिड़ गया। पहले लक्ष्मण जी ने अतिकाय को और मेघनाथ का वध किया और उसके बाद राम जी और रावण में भयंकर युद्ध हुआ। तब भगवती ने राक्षसेंद्र रावण के वध के लिए प्रज्वलित कालाग्नि के सदृश तेज वाला श्रेष्ठ तथा अमोघ अस्त्र स्वयं श्री राम को प्रदान किया। ब्रह्मा जी ने उस अस्त्र को शीघ्र लाकर रावण का विनाश करने के लिए श्री राम को परम प्रसन्नता से युक्त होकर दे दिया। सर्वशक्ति संपन्न तीव्रगामी यमराज तुल्य और तेज से भी प्रज्वलित उस अस्त्र को देखकर रघुनंदन श्री राम अत्यंत हर्षित हुए। उसके बाद भगवती देवी का स्मरण करके श्री राम ने उस रावण को लक्ष्य कर अस्त्र का संधान किया और धनुष की प्रचंडता तान कर खींचकर अस्त्र को छोड़ा।
उसके बाद अस्त्र ने दुष्ट चेता रावण की छाती को वेद कर उसके प्राण हर लिए और वह वेग पूर्वक पृथ्वी तल में प्रविष्ट हो गया। इसके बाद देवताओं के लिए वह कंटक स्वरूप वह रावण संग्राम में सभी देवताओं के देखते देखते स्वर्ण निर्मित रथ से नीचे गिर गया। उसके गिरते ही पूरी पृथ्वी हिलने लगी, समुद्र में विक्षोभ उत्पन्न हो गया, सभी प्राणी भयभीत हो उठे, राक्षस गण विषादग्रस्त हो गए। उस दुरात्मा रावण के मारे जाने पर सभी वानर गण तथा तीनों लोकों के निवास करने वाले अन्य सभी लोग हर्षित हो गए और जय जयकार करने लगे। साथ ही श्री राम के ऊपर सुगंध देने वाले पुष्पों की वर्षा होने लगी। उस समय श्री राम की आज्ञा से जब देवराज इंद्र ने अमृत की वर्षा की तब वो वानर गण युद्ध में मारे गए थे, वे पुनः जीवित हो गए। भाई के शोक से दुखित विभीषण ने बहुत प्रकार से विलाप किया। इस पर भगवान श्री राम ने स्वयं उसे सांत्वना दी। इसके बाद उस विभीषण ने रावण का अंतिम संस्कार किया। तत्पश्चात सीता को वहां से बुलवाकर परम हर्ष को प्राप्त श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण तथा बानरों को साथ लेकर ब्रह्मा जी के साथ जगदीश्वरी की आराधना करने लगे। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, देवी मैया की जय। देवी पुराण में राम जी ने किस प्रकार देवी भगवती की उपासना करके उनसे अस्त्र प्राप्त करके रावण राक्षस का वध किया, ये वर्णन है। अलग अलग ग्रंथों में, अलग अलग शास्त्रों में राम कथा का, रावण और राम जी के युद्ध का अलग अलग वर्णन है। क्यों? क्योंकि रामायण 100 कोटि अपारा। रामायण कितनी है? 100 करोड़ रामायण है और नाना भांति राम अवतारा। राम जी के अनेकों प्रकार अवतार हुए हैं, अनेक कथाएं हैं। ये देवी पुराण के अंतर्गत कथा नवदुर्गे चल रहे हैं, उसमें देवी की क्या महिमा है, देवी की उपासना सभी देवताओं ने की है, भगवान राम ने भी की और रावण पर विजय प्राप्त की। जय माता दी।